हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। सर आपसे क्या अपील कर रहे हैं? हाउ कैन यू से सीमा हैदर? कॉल सीमा से छुमीना से बोलो, सीमा से छुमीना बोलो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? जी जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। दोस्तों साथियों, हैदर साहब के बच्चों को है इंडिया में ख़तरा। जी हाँ दोस्तों, मेरी आज आपसे गुजारिश है, आज की इस मेरी वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहे, स्किप करके बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको सीमा के बारे में बहुत बड़ी अपडेट दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास सीमा भगोड़ी के बारे में एक ऐसी जानकारी है जिसको सुनने और देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास सीमा केस के बारे में ऐसी बड़ी अपडेट आई है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा सीमा सचिन और गुलाम हैदर साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीमा कितनी नापाक अय्याश औरत है और पाकिस्तान को कब और किस दिन जा रही है। सीमा को सचिन खूब मारता पीटता है। हैदर साहब के वकील अभी क्या कर रहे हैं सीमा केस को लेकर। दोस्तों ये सब मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि सीमा भगोड़ी के केस से पर्दा उठा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब सीमा भगोड़ी जाएगी जेल में और चारों बच्चे जाएंगे पाकिस्तान में हैदर साहब के पास। जी हाँ दोस्तों, सीमा पाकिस्तान को नहीं जाएगी, वो जाएगी भारत के जेल में, क्योंकि उसने इंडिया का कानून तोड़ा है। क्या आपको ये बात पता है कि सचिन सीमा को मारता पीटता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही खबर है कि सचिन सीमा के साथ मारपीट करता है। मगर क्यों सचिन सीमा को मारता है, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। मगर ये बात भी हो सकती है कि सीमा सचिन को धोखा दे रही हो और इस बात का पता सचिन को चल गया हो, इसलिए सचिन सीमा को रोज़ मारता पीटता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि सीमा और गुलाम हैदर साहब के केस में एक वकील साहब की एंट्री हो चुकी है और वो वकील साहब गुलाम हैदर साहब की तरफ से लड़ेंगे। चारों बच्चों को अब गुलाम हैदर साहब के पास पहुंचाकर ही दम लेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये है कि सीमा का जो केस है अब वो दोबारा खुलने वाला है और जैसे ही ये केस खुलेगा और हाई कोर्ट में पहुंचेगा तो सीमा और सचिन का जेल जाना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इन दोनों ने इंडिया के कानून को तोड़ा है। दोस्तों ये नापाक अय्याश औरत अपनी अय्याशी करने के चक्कर से बाज नहीं आ रही है। ये नापाक औरत बहुत गंदी हो चुकी है। अब इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही है। आज मेरे पास एक बहुत बड़ा वीडियो आया है जो कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो सर जैसे हम उनकी इंटरव्यू देखते थे तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर हेल्प करना उतना भी इजी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी इजी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो दुश्मनियां हैं आपस में, उससे हर कोई वाकिफ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो हमें कुछ पावर ऑफ अटर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी इजी नहीं है बच्चों को रिपोर्ट कराना, मैटर दो मुल्कों का है। तो सर अब हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहस कर रहे हैं। गुलाम हैदर की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल चुकी है। अभी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हैदर भाई ने आपको पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी, तो देखिए मोहसिन जो डिजिटल मोहसिन जी का चैनल है आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू है हैदर भाई के साथ। हमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी है, पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी। सर रोशन अजीम अली जो पाकिस्तान की साइड से कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी काम है वो उधर से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो कंप्लीट कुछ कर चुके हैं, कुछ वो कर रहे हैं। और सर भारत की साइड से उनका काम करने वाला राइट नाउ कोई भी नहीं था, कोई भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसे हैदर भाई कह सके कि हमारे लिए थोड़ी सी तो
कोई पैर भी कर दो, थोड़ा सा तो कोई काम कर दो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। बच्चों के फ्यूचर का हवाला देते हुए हमने पीएमओ को एक एप्लीकेशन दी थी कि बच्चों को रिपोर्ट करें। पीएमओ क्या सर है? जो हम जी हमारे प्रेसिडेंट को एक हमारी मिनिस्ट्री को एक याचिका दायर की जाती है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केस लगे हैं, एटीएस की जांच चल रही है, वो सीमा हैदर पे चल रही है, नोट एट ऑल वो बच्चों पे नहीं चल रही। इन सारी चीजों में बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चों के पास ना ही तो सिटीजनशिप है, ना ही भविष्य में सिटीजनशिप उनको मिलने वाली है। तो ना बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा में है। तो एक बार बच्चों के बारे में सोचा जाए। तो ये हमने याचिका दायर की थी, बिफोर 13-14 डेज हो गए और फिर 2 याचिकाएं हमने कल भी दायर की थी। अब देखिए हमें डेट मिली हुई है, कब उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद हम बताएंगे। उन्होंने हमें बताया कि अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें खुदा ने भेजा है और तुम कोशिश करना मेरी बहन, और जो इधर उधर की बातें हैं लोग ट्रोल भी करेंगे, कोई झूठा बताएगा, कोई कुछ कहेगा, तो प्लीज किसी की तनकीद पर ध्यान ना दें और प्लीज हमारी मदद करें। और हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो। और कुछ नहीं है, ना ही हमने कोई फंडिंग मांगी है सर, ना ही हमने कोई फंडिंग मांगी है, ना हमने हैदर भाई से, ना ही किसी और से। कि कुछ लोग बोलते हैं आके कि हम गुलाम हैदर का बेवकूफ बना रहे हैं। सर बेवकूफ बना के उनके पास है क्या आप देने के लिए जो हम उनसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल। जी सर, तो हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, दिक्कत भी हो रही है, हो सकती है, हो भी रही है, क्योंकि मतलब वैसे तो भी फिजिकली कोई दिक्कत नहीं हुई। और सर दूसरी एक बात और, लेकिन कोई हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह की बहुत सारी तनकीदें हमारे ऊपर हो रही है, लेकिन डजंट मैटर, ये सारी चीजें तो सर चलती रहती है। आई होप सो कि हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाए। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल भी है, बट सर ना ही तो थ्रेट से डर लगता है, ना ही हम अपने फैसले पे बिल्कुल टिके रहेंगे। बिना किसी उसके हमने ये स्टेप नहीं उठाया, बहुत सोच समझ के उठाया है सर। और मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो पूरी टीम पूरी तरह से, हम लोगों को ऐसी धमकियां आम है मिलना, ये कोई दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन सर एक बात है जो मतलब जैसे मेरा चैनल भी नया है और मैं मतलब इतना सब कुछ जानती भी नहीं हूँ, ट्रोलिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन जो हमारे सीनियर हैं वो कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, तुम ध्यान ही मत दो। सर आप प्लीज उसे सीमा सचिन मत कहिए, क्योंकि सीमा सचिन वो नहीं है। क्योंकि उसने कोर्ट में जहाँ उसे बेल मिली है, वो वहाँ भी उसने एडमिट किया है कि आई एम अ सीमा हैदर, नॉट एट ऑल सीमा सचिन। जी सर, अगर हम धार्मिक बातों से देखें या इंसानियत के नाते देखें तो ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ बिल्कुल गलत है, उसे इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मतलब गंदगी फैला रही है समाज में, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रही है। लेकिन सर अगर हम इंडिया के लॉ के हिसाब से देखते हैं तो उसे 120B सेक्शन उसके ऊपर लगा था, कॉन्स्पिरेसी का, जाल साजिश से वो भारत के अंदर एंट्री हुई थी। तो सर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का जो एलिगेशन लगा हुआ है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, और जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर 7 साल से कम की सजा होती है, तो वो बेल पर छूट जाते हैं। दूसरी एक चीज, उसने ये हवाला दिया था कि जज साहब मेरे बच्चों का भारत के अंदर कोई भी नहीं है, मैं किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी, कृपया करके जब तक ये केस अंडर ट्रायल है या एटीएस की जांच खत्म नहीं होती, मुझे बेल पर रिलीज किया जाए। तो इस बेलेबल ऑफेंस था, उसको रिलीज कर दिया गया। अब वीडियोस बनाना, वो हालांकि घर से बाहर तो वो जा नहीं रही, लेकिन वीडियोस बनाना सर ये उसके फंडामेंटल राइट्स है एज पर लॉ। अगर हम कानून को देखें तो ये इसके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इंसानियत को, या उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो भी उसने गलत किया, उन्हें देखें तो ये सब गलत है। लेकिन सर हम इसके कुछ कर नहीं सकते इसके खिलाफ। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सब कुछ पता चल गया होगा सीमा केस के बारे में। दोस्तों साथियों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।